स्टूडेंट, दिस इज रमन। वेलकम बैक इन रूट टू सक्सेस। तो हम बात कर रहे थे हमारी एपी के बारे में। कुछ क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, बाकी क्वेश्चंस पे बात करेंगे हम आज। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। उसके अलावा आपको वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ चैप्टर की, और फिफ्थ चैप्टर को खत्म करते ही हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल जो टॉपिक है थोड़ा ज्यादा समझने वाला है, तो उसको हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, कि हमें फर्स्ट n टर्म दे रखी है, उनका सम क्या दे रखा है, Sn की वैल्यू किसके बराबर है, 4n माइनस n स्क्वायर के बराबर। तो हमें बतानी है सबसे पहले फर्स्ट टर्म बतानी है, दो टर्म्स का सम बताना है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म। यानी कि हमें क्या क्या बताना है, a की वैल्यू चाहिए हमको, इसके बाद में देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, s2 की वैल्यू चाहिए, a2 की चाहिए, a3 की वैल्यू चाहिए, a10 की वैल्यू चाहिए और an की वैल्यू चाहिए। हमें ये सारी की सारी चीजें चाहिए। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, अब सोचिए कौन सा फॉर्मूला। अब अगर हम डायरेक्ट इससे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। एक तो आप n की वैल्यूज पुट करो, उससे डायरेक्ट फाइंड कर लो कि n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास 4 इंटू 1 माइनस यानी कि 3 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 3 आएगी। फिर s2 की वैल्यू अगर फर्स्ट 3 है, ठीक है, यानी कि यहाँ 2 8 माइनस 4 यानी कि 4 आ जाएगी, तो सेकंड टर्म क्या आएगी, 2 आएगी। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो हम इसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक इसमें अलग भी हो सकता है थोड़ा सा, कि अगर मैं इसको मान लूं, Sn के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता है। तो हम इसको कंपेयर करते हैं इससे, 4 इसमें से n कॉमन लेते हैं तो 4 माइनस n आ जाता है, ऐसा ही कुछ होता है। n से n कैंसिल हो गया। अब देखिए 2a अपॉन में 2 प्लस ये आएगा n/2 माइनस d/2, ठीक है। यहाँ n किसके साथ है, सिर्फ इस टर्म के साथ, ये दोनों तो सेम ही रहेगी, तो a माइनस d/2 प्लस d/2 और n, ये आ गया हमारे पास। इसकी कंपैरिजन किससे हो रही है, 4 माइनस n के, 4 माइनस n, यहां से कंपेयर कीजिए इस n का कोफिशिएंट और इधर से n का कोफिशिएंट, यानी कि d/2 की अगर वैल्यू रखें, क्योंकि अगर ये वैल्यू है बराबर है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके। तो यहां से -1 n का कोफिशिएंट है, इधर कितना है d/2, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तो d/2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 के। तो यहां से d की वैल्यू क्या आ गई, -2। d की वैल्यू अगर -2 है तो यहां से देखिए a माइनस d/2 किसके बराबर होगा, 4 के। अगर कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो a माइनस d/2 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो ये देखिए a की वैल्यू हमारे पास है नहीं, d की वैल्यू -2, माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, ये -2 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो यहां से a प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 की। a आ गया, d आ गया, आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आप ये तो हमारे पास मेथड था फर्स्ट। जब आप 11th क्लास के अंदर, अगर आप 11th में नॉन मेडिकल लेंगे तो आपको सेम पैटर्न के क्वेश्चन दिखेंगे, बिल्कुल सेम है एज इट इज। इसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वहां आपको इस मेथड से करवाए जाते हैं ऑन कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम 10th बेस की बात करें तो इसके लिए एक और मेथड भी है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम उसी सेकंड वाले मेथड से बात करते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का एक अदर मेथड भी है। तो देखिए फर्स्ट
जो n टर्म है उनका सम किसके बराबर है, Sn की वैल्यू किसके बराबर है, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दो आप n इक्वल टू 1, तो S1 इक्वल टू क्या आएगा 4, 1 माइनस 1 की स्क्वायर दैट इज 3। यानी कि फर्स्ट टर्म का सम और फर्स्ट टर्म ए की बात होगी, तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास डायरेक्ट। अब हम देखिए S2 की बात करते हैं। S2 हमारे पास कितना आएगा 4, देखिए 4 2 जा 8 माइनस 4 दैट इज 4 आएगा, ठीक है। यानी कि ये S2 की वैल्यू आई है ना कि A2 की। अब S2 क्या होता है, फर्स्ट टू टर्म का सम होता है, यानी कि क्या होता है A1 प्लस A2 बराबर में क्या आएगा 4। अब देखिए A1 की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है, तो यहां से A2 क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह हम बात कर लेते हैं A3 की, S3 की। तो S3 देखिए क्या आएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 की स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 9 दैट इज 12, तो ये हमारे पास देखिए 12 माइनस 9 दैट इज आ जाएगा 3। ये किसकी वैल्यू है S3 की, और S3 को हम क्या लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर क्या आ जाएगा 3। देखिए A1 प्लस A2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस A3 बराबर क्या आ गया 3, तो यहां से A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 4, तो A3 की वैल्यू किसके बराबर आएगी -1, ठीक है। तो हमारे पास AP देखिए क्या बनी, जब हम बात करेंगे AP की, तो AP हमारे पास बनेगी, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 3 है, दूसरी क्या है 1 है, थर्ड क्या है -1 है। तो आप देखिए कॉमन डिफरेंस किसका आ रहा है 2 का आ रहा है, आपके पास A भी है D भी है, तो आप क्या सारी की सारी टर्म्स फाइंड नहीं कर सकते, सारी टर्म्स फाइंड कर सकते। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन इज 12। अब चलिए देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 की फर्स्ट 6 यानी कि फर्स्ट जो 6 से डिविजिबल पॉजिटिव इंटीजर है उनकी बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इंटीजर कौन सा होगा, फर्स्ट यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, तो 1 6 से डिविजिबल नहीं होता, 2 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 4 भी एंड 5 भी नहीं होता, लेकिन 6 6 से डिविजिबल होता है, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आएगी 6 आएगी। तो हम AP लेट कर लेते हैं 6, अगर 6 से डिविजिबल है तो कॉमन डिफरेंस भी 6 ही आएगा, तो ये चलता रहेगा। अब हमें लास्ट टर्म बतानी है। देखिए उसने क्या बोला है कि 40 टर्म, जो 40th टर्म होगी, अगर मैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 6 से डिविजिबल होगी। तो देखिए 40 इंटू 6 240, ये हमारी क्या होगी लास्ट टर्म होगी। इन सारी की सारी टर्म्स का क्या बताना है, हमें सम बताना है। ये हमारी किसकी वैल्यू है L की वैल्यू। अगर आप इसको सोचते हैं तब भी काम चल जाएगा, अगर नहीं सोचते तब भी काम चल जाएगा, जैसे हम दोनों मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, तो फर्स्ट मेथड में आपके पास देखिए क्या होगा, आप A इसको लेट कर लेंगे, D की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 6 के। अगर फर्स्ट टर्म यानी कि N की वैल्यू लेट करके चले तो N की वैल्यू किसके बराबर है 40 के, तो N किसके बराबर आ गया 40। अगर मैं इसको अज्यूम नहीं करती हूं तो देखिए क्या आएगा S40 किसके बराबर आएगा n/2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो ये किसके बराबर, n की वैल्यू 40/2, 2A की वैल्यू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू भी किसके बराबर है 6 के। तो यहां से क्या आएगा 20, ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 39 इंटू आएगा 6। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए,
आंसर आएगा कुछ 4920। ये हमारा मेथड हो गया फर्स्ट। ठीक है कि हमारे फर्स्ट वाले मेथड में क्या हो गया, हमने n की वैल्यू लेट करके चले थे। अगर हमारे दिमाग में अगर n की वैल्यू नहीं आती तो हम लास्ट टर्म को भी लेट कर लेते हैं। तो लास्ट टर्म क्या आएगी 240। तो हमारे लिए फॉर्मूला देखिए तब कौन सा लगेगा, an इक्वल्स टू a, तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l वाला। लास्ट टर्म आप 240 लेट कर ले तो 240 प्लस 6 तो आपके पास आ जाएगा 246। 246 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रिजल्ट बनेगा। यहाँ भी देख लीजिए ये सेम ही रिजल्ट बनना है। तो आपकी अपनी चॉइस है, दोनों में से कैसा मर्जी आप चूज कर सकते हैं। जो भी फॉर्मूला लगा के अप्लाई करना है, ये दोनों फॉर्मूला से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच वन इज 13। अब देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि 8 के फर्स्ट कितने 15 मल्टीपल्स। तो हम बात करेंगे तो पहला मल्टीपल कौन सा होगा। नंबर्स अगर मैं बात कर लूं 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर मैं 0 से नेचुरल नंबर की बात कर लो, ठीक है, चाहे आप होल नंबर्स की बात कर लो, तो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 फिर भी मल्टीपल नहीं है, तो हमारा फर्स्ट नंबर मल्टीपल कौन होगा, 8 होगा, जो इसका मल्टीपल होगा AP। अगर 8 के मल्टीपल ले रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस भी 8 होगा। 16 24 से चल के कहां तक 15 टर्म्स, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A की वैल्यू भी है हमारे पास कितनी 8, D की वैल्यू भी 8, N की वैल्यू क्या है 15। सॉल्व करते हैं तो S 15 की बात कर ले तो S 15 n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ये हमारा है। ठीक है देखिए n की वैल्यू क्या आएगी 15/2, a की वैल्यू 2 इंटू 8 प्लस फिर से n की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास 15 माइनस 1 इंटू D की बात करते हैं तो D भी हमारे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक तो यहाँ आ जाएगा 15/2, ये क्या आएगा 16 प्लस 14 इंटू 8। आपको कैलकुलेशन आसान करनी है तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए कॉमन लेने वाली टर्म्स, जो कॉमन ले सकते हैं उन टर्म्स की बात कर लेते हैं। ये देखिए इनमें से 8 कॉमन लिया जा सकता है तो हमारे पास क्या आएगा 15/2 इंटू में 8 हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम 16 में से 8 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस यहां से 14 बचेगा। तो हमारे पास रिजल्ट देखिए 15/2 इंटू 8 इंटू 16। ठीक है अब आप 2 8 16 होता है तो आपके पास आ गया 15 इंटू 64। ठीक है 15 4 60 होता है 900। जो 60 है वो फर्स्ट आपके पास सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का जो सम है वो आ जाएगा हमारे पास 960। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे और वो क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि उसके बाद में एपी के जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं वो बहुत ज्यादा थ्योरी वाले क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन लिखना बोर्ड पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनके कंपैरेटिवली तो ज्यादा आसान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और हाँ, इस क्वेश्चन के खत्म होते ही हम जो बात करने वाले हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी, तो इसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है, उस क्वेश्चन को खत्म करते हैं और उसके बाद में हमारे नेक्स्ट लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्री पे। अगर आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं, जैसे कि कोई और चैप्टर आपको चाहिए, देन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। तो चलिए हम बात करते हैं इसके 14 क्वेश्चन पे।
तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें दे रखा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। हमें ऑड नंबर का सम फाइंड करना है बिटवीन 0 to 50। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या 0 एक ऑड नंबर है? 0 ऑड नंबर नहीं है। तो हमारी एपी किस नंबर से स्टार्ट होगी? 1 से। अब 1 के बाद में 2 भी ऑड नहीं होता, ये 1 होता है। 3 ऑड होता है तो उसके बाद में क्या आ जाएगा? 3। उसके बाद में 5, ऐसा चलते चलते क्या 50 ऑड नंबर है? 50 नहीं है, लेकिन उससे जस्ट पहले वाला 49 हमारा क्या है? ऑड नंबर है। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास एक एपी बन गई, एक सीरीज आ गई। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या है? 1 है। डी की वैल्यू 2 के बराबर है और ए एन की वैल्यू किसके बराबर है? 49। तो हमें एस एन की बात करनी है, तो एस एन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आएगा n/2। अब देखिए, अगर लास्ट टर्म दे रखी है तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा a + l वाला। तो ये आएगा क्या? n की वैल्यू, n की वैल्यू की बात करेंगे तो हमारे पास n कितना आएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि 50 तक के आधे नंबर्स क्या होते हैं? ऑड होते हैं, और आधे क्या होते हैं? इवन होते हैं। तो 25/2 ये आपकी कॉमन सेंस की बात है। 1 + 49, तो ये आपके पास आएगा 25/2 इंटू में 50, 2 से 50, तो आपके पास आएगा 625 की इनके ऑड नंबर का जो सम आएगा वो आएगा 625। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब हमारा नया चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री। आपको उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपकी क्या, और हमारा इस क्लास का सिलेबस खत्म होने के बाद में 10th का सिलेबस खत्म होगा। वैसे ही हम हिंदी मीडियम 10th के बारे में बात कर लेंगे, ताकि आप सबको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आपकी क्लासेस प्रोवाइड की जा सकें। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।